नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अनुपात से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें से हम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है, यदि A अनुपात B का अनुपात 2:3 दिया है, B और C का जो अनुपात दिया है 4:5 का दिया है, C और D में 6:7 का अनुपात है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि A B C D का अनुपात क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से दिया है A और B का दिया है 2:3, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं 2:3। B और C में अनुपात है 4:5 का, C और D में 6:7 का अनुपात है। ठीक है, अब हमें A, B और C, D चारों का अनुपात बताना है क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इन तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो A का मान निकलेगा। इन तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 2 चौके 8 और 8 छक 48, ये आ गया 48 रेशियो। अब B का कैसे निकलेगा। देखिए, B का निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का और इसका, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो B का मान निकलेगा। तो 3 चौक 12 और 12 छक 72, ये B निकल गया। और अब C निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए, C निकालने के लिए इन दोनों का और इसका, तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो C निकलेगा। इसका B निकला था और इसका A निकला था। तो 3 पचे 15 और 15 छक्का 90 हो गया। और अब D निकालने के लिए क्या करेंगे, D का अगर हमें निकालना है तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105 होता है, आ गया 105। A है, B है, C है और D है, चारों का अनुपात आ गया। इसको और हम सरल कर लेते हैं। तो अगर इसे हम 4 से काटें तो 4 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा अनुपात। 72 को काटेंगे, सॉरी 3 से काट रहे हैं, 16 3 48, 300 से काटेंगे तो 24 बार जाएगा। इसको 90 को 3 से काटेंगे तो 30 3 90 होता है। 105 को 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 35। ठीक है, ये रेशियो आपका निकल गया है। A B C D का बताना था, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। चारों का रेशियो बताना था तो कितना आ गया, 16 रेशियो 24 रेशियो 30 और रेशियो 35। अब देखते हैं ये ऑप्शन किस में है। देखिए, 16 24 30 35 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे करना है। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो A का मान निकलेगा, फिर इन तीनों का कराएंगे तो B का, फिर इन तीनों का C का, और ऐसे स्टेट में बिल्कुल करेंगे तो D का निकलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है, यदि A अनुपात B का मान कितना दिया, 4:5 दिया है, B और C में जो अनुपात दिया है 6 और 7 का दिया है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से देखिए, A B और C मान दिया है, A रेशियो B, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और B रेशियो C, ऐसे हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। A रेशियो B कितना है, 3:4 है, 3:4, और B रेशियो C 6:7 है। ठीक है, A है, ये B है और ये C है। B के नीचे B वाला ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो A की वैल्यू निकलेगी, मतलब 6 त्रिक 18। अब यहाँ से अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए तो B की वैल्यू निकलेगी, तो 6 चौक 24, और इन दोनों का अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए तो C की वैल्यू आएगी, तो 4 से 28। ठीक है, A है, B है और C है, A रेशियो निकालना था। अगर इसको और काट दिया जाए, थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसको सरल करने पर देखते हैं क्या आता है। तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 से इसको काटते हैं तो 12 बार जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 24 बार जाएगा।
14 बार जाएगा। तो देखिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यही पूछ रहा था कि ए और बी तथा सी का रेशियो बताना है, क्या होगा। तो तीनों का रेशियो क्या आ गया, 9:12 और रेशियो 14। देखिए किस ऑप्शन में है, 9, 12 और 14। देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ये वाला ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो दिया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक की मान निकलेगी, और इन दोनों का कराएंगे तो बी का, और यहाँ से कराएंगे तो सी का, ठीक है। जस्ट इसके पहले वाला जैसे दिया था उसी प्रकार से भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ से दिया है कि यदि x और y का जो अनुपात है 12:5 का है, z और y में जो अनुपात दिया है 21:16 का है, तो x और z का अनुपात बताना है, क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, x y है, अब y के नीचे y वाला ही लिखेंगे, तो y अनुपात क्या है, z है। देखिए y कितना है, 16 है, और z कितना है, 21 है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, x कितना है, 12 है, यहाँ से y कितना है, 5 है। अब देखिए y के नीचे में y लिखना होता है, तो y यहाँ से देखिए कितना है, 16 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 16, और z कितना है, 21 है, 21। अब क्या करेंगे, इसके पहले वाला मेथड लगाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 × 6 = 72, और 12 × 1 = 12, 7 19, 192 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 × 5 = 80, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 × 5 = 105, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें सिर्फ x और z से मतलब है, बाकी हम नहीं देखते हैं, सिर्फ x और z देखते हैं, ठीक है। x हमारा ये वाला है, x ये है, और z ये है, और y ये है। हमें x और z से मतलब है, क्योंकि यहाँ x और z का पूछ रहा है। तो 3 से काट के देख लेते हैं इसको हम। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 6 = 18, 1 19 होता है, किसके साथ आएगा, 3 × 4 = 12, कितना हो गया, 64। 3 से इसको काटते हैं तो 3 × 3 = 9, 1 10, 1 इसके साथ आएगा 15, तो 3 × 5 = 15। तो हमें x और z का रेशियो बताना था, ये x है और ये z आ गया, तो कितना आ गया, 64:35 का आ गया। हमें y से नहीं मतलब है, क्योंकि y यहाँ पूछा ही नहीं गया है, तो हमें जिससे मतलब था हम उन दोनों को काट लिए, कितना आ गया, 64:35 आ गया, ठीक है। तो देखिए 64:35 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो दिया है YZ अलग अलग दिया है। पहले क्या है, y देखिए 16 है, और z कितना है, 21 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, YZ नहीं बल्कि ZY है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c है, तो a अनुपात c का मान निकालना है। देखिए यहाँ से 2a बराबर दिया है, 2a = 3b, यहाँ से हमें a और b का मान निकाल लेना है। तो a देखिए यहीं पे रहने देते हैं, b को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, 3 तो यहीं पे है, 2 को इधर लाएंगे, इधर बटे में चला जाएगा। अगर इसको अब रेशियो में बनाना चाहें तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 3:2, रेशियो निकल गया। इसी प्रकार यहाँ से निकालते हैं, 4b = 5c है, तो c को इधर लाएंगे, b/c, यहाँ से 5 तो है ही, 4 को इधर लाएंगे, बटे में चला जाएगा। तो देखिए b अगर रेशियो c निकाला जाए, bc का रेशियो कितना है, देखिए 4 होगा, कितना है, 5:4 है, ठीक है। हमें ab और bc का रेशियो निकल गया, निकालना है a और c का रेशियो। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 3:2 दिया है a और b का रेशियो, b और c का कितना दिया है, 5:4 दिया है। b के नीचे b वाला ही रखेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 5 × 3 = 15, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। पूछ रहा है a और c का रेशियो कितना है। देखिए a ये है, b है और ये c है। a और c का पूछ रहा है, a/c पूछ रहा है, a कितना है, 15 है, और c कितना है, 8 है।
तो कितना निकल गया, 15:8 निकल गया। और यहाँ देखिए 15:8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगला देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात दिया है 5:3 का दिया है, और कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, तो अब बताना है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। ठीक है, कुल विद्यार्थी जो दिया है, कुल विद्यार्थी 400 हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है, मतलब लड़के बॉयज़ तथा गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 5:3 का, 5:3 का। ठीक है, अब 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो ठीक है, देखिए कुल टोटल कितने हैं, 400 हैं, मतलब इन दोनों का रेशियो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। 5 3 8, यही 8 का मान दिया है 400, तो 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, कितना आ गया, 50 आ गया। 1 का मान अगर 50 है तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 से 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 में 25, 250 आ गया। तो लड़के कितने हो गए, 250 हो गए, और लड़की कितनी है, 3 के अनुपात में है, तो 5 3 15, 150 हो गई लड़कियां। ठीक है, एक नया अनुपात बन गया, 250 लड़के हो गए और 150 लड़कियां होंगी, ये तो पता चल गया। मतलब जो बॉय हैं और गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो है 150 हैं, 150 हैं, और बॉयज़ 250 हैं। अब कह रहा 50 लड़कियां बढ़ जाती हैं, 50 लड़कियां बढ़ जाती हैं तो लड़कियों को हम बढ़ा लेते हैं, 50 बढ़ गई। ठीक है, अब देखते हैं नया अनुपात क्या बनता है, ये 250 है, अनुपात बढ़ जाएंगी तो हो जाएगा 200, कट गया, 5 से काटते हैं, 5 में 25 और 5 चौक 20, तो 50 लड़कियां बढ़ाने पर जो अनुपात बना कितना बन गया, 5:4 का बना है, 5:4 का। और यहाँ देखिए 5:4 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिया गया है, यदि ए और बी इन दोनों का जो अनुपात है 3/4 अनुपात 5/2 है। देखिए यहाँ भिन्न में दिया है, इस भिन्न को हमें चेंज करना होगा साधारण में, और बी अनुपात सी का दिया है 1/2 अनुपात 3/5, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है, क्या होगा। देखिए जो दिया उसको लिख लेते हैं, ए अनुपात बी दिया है 3/4 अनुपात 5/2। अब इसको हमें साधारण रूप में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए जो हर है इसका एलसीएम ले लेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में, 4 और 2 का एलसीएम जो होगा 4 हो जाएगा, तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से 4 ये कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो 3 यहाँ बचा है तो 3, और इसका गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, क्या आ गया, ए और बी का जो अनुपात आ गया 3:10 आ गया। इसी प्रकार हम बी सी का भी निकाल लेते हैं, बी और सी का जो अनुपात है इसको भी निकालेंगे, तो देखिए बी कितना दिया है 1/2 है, अनुपात सी कितना है 3/5 है। इसको भी साधारण में बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 से हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से काट लेते हैं तो 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ से देखिए बी और सी का जो रेशियो बना, यहाँ 5 1 के 5 हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, तो हमें ए और बी का रेशियो मिल गया, और बी और सी का रेशियो मिल गया, तो हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ए बी सी का रेशियो निकालना है, क्या होगा। ठीक है, ए कितना निकला है, ए 3 है, बी 10 है, और यहाँ देखिए बी और सी कितना 5 6 है, बी के नीचे बी वाला रखेंगे 5, और सी कितना है 6 है, तो यहाँ रख दिए 6। ठीक है, पुराना वाला ही मेथड लगाएंगे जैसे इसके पहले सॉल्व किया था हमने, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 5 3 15, ए का मान निकल गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 5 50,
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 छक 60। अब इसको हम 5 से अगर काट लें तो 5 तिहाई 15, 5 दहा में 50 और 5 से इसको काटेंगे तो 12 बाहर जाएगा। तो ए बी सी की रेशियो निकालना था, क्या आ गया 3:10:12। तो देखिए किस ऑप्शन में है 3:10:12 यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी में और यही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से दिया है A/B दिया है 4:5 है, B और C का रेशियो दिया है 20:11, C और D का दिया है 6:7 है। तो ABCD का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। A और B का कितना दिया है 4:5 है, B और C का है 20:11, C और D का दिया है 6:7 है। ठीक है, अब यहाँ 3 3 है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो A की वैल्यू निकलेगी, तो 20 चौक 80, 80 और 80 में 6 से गुणा कराएंगे तो 480 हो जाएगा, 480 अनुपात। अब B का निकालने के लिए इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो B का निकलेगा, तो 20 पंचे 100 छक्के 600 हो जाएगा। C का निकलेगा, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो C का निकलेगा, ध्यान रखिएगा इन तीनों का कराएंगे C का निकलेगा। तो करा लेते हैं 11 पचे 55, 55 छक्के कितना होता है 55 छक्के 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 3 33, 330 हो जाएगा। अब इसके अलावा D का निकालने के लिए इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 का 11 में कराएंगे और 7 कराएंगे। तो 11 पचे 55, 55 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 3 38, 385। अब इसको हम काट लेते हैं, चलिए काटते हैं। कितने से कटेगा ये, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से एक बार काट के देख लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 3 48 होता है, 5 36 अनुपात है। 5 से इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, 1 0 बच गया, लिख लेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो 5 36, 3 33 होता है, फिर 5 36। 5 से इसको काटते हैं तो 5 7 35, 3 38, 5 7 35। तो ये कितना A है, ये B निकल गया, ये C है और ये D है। यही ABCD का रेशियो बताना था, क्या आएगा। तो कितना आ गया 96 रेशियो 120 रेशियो 66 रेशियो 77। अब ये देखिए किस में है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A, B, C और D को 4:8:11 के अनुपात में लाभ में बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपये का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा। ठीक है, चलिए ABCD का अनुपात दिया है ABCD, इन चारों का अनुपात दे रखा है 4:8:11:15। इन चारों का अनुपात दिया है। अब पूछा जा रहा है यहाँ से कि यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात, मतलब कम से कम और अधिकतम, कम वाला और अधिकतम अनुपात का जो अंतर है कितने 22,000 रुपये का है। कम वाला ये है और अधिकतम 15 ज़्यादा ये है। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना आ रहा है 11 और 15 और 4 का अंतर हो जाएगा 11 आ गया। और यही 11 का जो अंतर है 22,000 के बराबर है, क्योंकि ये भी अंतर है। 11 का वैल्यू दिया है कितना है 22,000 है, 22,000। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, कितना आ गया 1 का मान आ गया 2,000। पूछा क्या जा रहा है, तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है। दो तो हमने निकाल लिया, अन्य दो अनुपात ही बचे हैं B और C। B और C दो अनुपात बचे हैं, B और C। B है 8 और C है 11, इन्हीं दोनों का अनुपात का योग बताना है। 1 का मान है 2,000 तो 8 का मान कितना होगा, 1 का मान 2,000 तो 8 का गुणा करा लेंगे तो 8 दूनी 16,000। 16,000 योग ज्ञात करना है तो प्लस, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2,000 है तो 11 की वैल्यू 11 दूनी 22,000 हो जाएगी। 22,000
इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो है, 3 जीरो ऐसे लिख लेते हैं। अब 22 और 16 कितना होता है, 38 होता है। तो कितना आ गया, 38,000। ठीक है, तो अन्य दो अनुपातों का जो योग है कितना है, 38,000 है, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के जो है 2:4:8 के अनुपात में दिए गए हैं। यदि उस थैले में कुल 120 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, क्या होगा। तो ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक थैला, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के रखे हैं। अब जो सिक्के रखे हैं वो 2, 4 और 8 के अनुपात में हैं, 2, 4 और 8 के अनुपात में हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं रुपए कितने होते हैं। देखिए इसका 2 है तो 2 1 के 2 रुपया, ये हो गया 2 रुपये। अब इसका गुणा कराएंगे तो 50 चौका 200, 200 देखिए पैसे में है तो ये पैसा होगा, तो 25 अट्ठे यहाँ भी 200 हो जाएगा, 200 पैसा। हम सभी को रुपए में चेंज कर लेते हैं। सबको रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 रुपया है, ये तो रुपए में पहले से ही है। अब इसको रुपए में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी 2 रुपये हो जाएगा। ये भी क्या है, 200 पैसा है, 200 पैसे में 2 रुपये होता है तो 2 रुपये हो गया। ये सभी के सभी क्या हो गए, रुपए में चेंज हो गए। अब क्या कह रहा है कि यदि उस थैले में कुल 120 रुपये हैं, ये जो रुपए निकले हैं कितने, 120 हैं, तो इन तीनों का मान दिया है 120। तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 की वैल्यू कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 20 आ गया। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि 50 पैसे की कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे की सिक्के की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ से 50 पैसे किस अनुपात में है, 4 के अनुपात में है। अगर 1 का मान 20 है तो 4 का मान कितना होगा, देखिए 50 पैसे सिक्के का पूछ रहा है कितना है, 4 के अनुपात में है, तो 4 का क्या करेंगे, इसी 20 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं, जो कि देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर सबको हम रुपए में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है, 2 व्यक्ति ए तथा बी की आय मतलब इनकम का अनुपात 7:5 है और उनका व्यय मतलब खर्चा जो है इनका अनुपात 5:3 है। तो यदि प्रत्येक 1200 रुपये की बचत करते हैं, मतलब 1200 रुपये बचा रहे हैं, तो प्रत्येक की आय बताना है कि उनका इनकम कितना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ए और बी हैं, 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी हैं। इनकी कुछ आय है जो दिया है 7:5 के अनुपात में है, और इनका कुछ खर्चा है जिसे व्यय कहते हैं। इनका जो खर्चा है 5:3 के अनुपात में है, ये खर्चा है 5:3 के अनुपात में। अब देखिए यहाँ से ए जो है 7 रुपये इसकी आय है और 5 रुपये खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा है, इसका जो बचत है 2 है, 7 आय है उसकी और व्यय 5 है तो 2 बचाया। बी का क्या है, 5 रुपये उसकी आय है और 3 रुपये उसका खर्च है, तो ये भी 2 बचाया। मतलब दोनों का बचत बराबर है, सेम है, और वही बचत जो है कितना है, 1200 रुपये के बराबर है, क्योंकि दिया है प्रत्येक की जो बचत है कितना है, 1200 है। तो यहाँ देखिए दोनों का 2-2 निकला है, यही 2 जो है बराबर है किसके, 1200 के। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 छक 12, 600। ठीक है, ए का मान निकल गया 600। तो पूछ रहा है तो प्रत्येक की आय बताना है। पहले की आय कितना है, 7 और 5 के अनुपात में है दोनों का। 1 का मान 600 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 छक 42।
4200 रुपया, 4200 रुपये की आय ए की है और बी का कितना था 5 था। अगर एक का मान 600 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 30, मतलब 3000 रुपये। बी की आय कितना है 3000 रुपये। अगर एक खर्चा पूछता कि मतलब व्यय कितना कर रहा है तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा देते और 600 से इसमें मल्टीप्लाई करा देते तो पता चल जाता कितना व्यय है। तो खर्चा पूछा था, आय पूछा था तो आय कितना है, पहले की 4200 है और दूसरे की कितना है 3000 है। तो यहाँ देखिए किस ऑप्शन में है 4200 और 3000, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सवाल सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।